गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची और जिसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। जिनेंद्र कुमार जी ने हमें चिड़िया की बच्ची को जो माधव दास है सेठ तरह तरह के प्रलोभन देता है और उसके अपने यहाँ राजी करने के लिए कहता है। तो डेट नहीं डेट नहीं आ रही है, डेट। अच्छा, ठीक है। तरह तरह के प्रलोभन देता है, उसे अपने यहाँ रखने की पूरा प्रयास करता है, लेकिन जो चिड़िया की बच्ची है वो किसी भी हालत में सेठ माधव दास के पास रहने को तैयार नहीं होती है और उसके प्रलोभन को ठुकरा देती है। हमने यहाँ तक इस पाठ का अध्ययन कर लिया था कि वह चिड़िया की बच्ची है, वो सेठ माधव दास की सोने चांदी चमक धमक की दुनिया, कोठियाँ हैं, उसके सोने के पिंजरे इत्यादि के प्रलोभन को ठुकरा देती है। हम इसी श्रृंखला में इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे इसका जो पाठ है वो पढ़ते हैं। चिड़िया पेज नंबर अपना 71 है, 71 का थर्ड पैराग्राफ। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। जब सेठ माधव दास उसे तरह तरह के प्रलोभन देता है और उसे अपने यहाँ रोकने की कोशिश करता है और चिड़िया नहीं रुकती है, तो वो कहता है, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बगीचे को है वो अपना ही समझना, क्योंकि तुम बड़ी सुंदर हो। सेठ ने कहा। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। ये जैसे ही चिड़िया को वो प्रलोभन देता है और चिड़िया उसके जो प्रलोभन को स्वीकार नहीं करती है, तब क्या करता है, सेठ माधव दास एक बटन दबा देता है। तो जैसे ही वो बटन दबाता है तो उसकी जो दूर की कोठी होती है वहाँ से एक जो उसका जो दास है, सेवक है, नौकर है, वो झटपट बाहर निकलता है और बाहर निकलकर उसके सेठ के पास आता है। ये सब इतना क्षण भर में ही हो जाता है कि जो चिड़िया है वो कुछ भी नहीं समझ पाती है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ कहते रहते हैं कि तुम अभी माँ के पास जाओ। जो चिड़िया की बच्ची आई हुई है वहाँ पर, उसको सेठ माधव दास कहते हैं कि तुम अभी माँ के पास जाओ, कि तुम अभी अपनी माँ के पास चली जाओ, तुम्हारी माँ बाट देखती होगी। बाट देखना यानी राह देखना किसी की। तो वो कह रही है कि तुम्हारी माँ है वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, पर कल आओगी ना, तुम ये बता दो कि कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना, यानी तुम कल भी आना, परसों आना, रोज आना। यानी सेठ माधव दास है उस चिड़िया को इतना अत्यधिक पसंद करता है
कि उसे हर रोज अपने बगीचे में आने के लिए कहता है। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। ये कहते कहते जो दास था उसने सेठ को इशारा कर दिया कि इस चिड़िया को मैं पकड़ लेता हूँ, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन यानी उपाय करना। तो वो चिड़िया को पकड़ने के लिए उपाय करने लगा कि किस तरीके से मैं इस चिड़िया को पकड़ सकता हूँ। किसने किया ये काम? उसके सेठ माधव दास के नौकर ने। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन हैं? और सेठ उससे चिड़िया से कहते रहे कि सच में तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तुम कितने भाई बहन हो? वो इस तरीके की बात करके क्या करना चाहता है? वो इस तरीके की बात करके उस चिड़िया को जाल में अपने जाल में फंसाना चाहता है, ताकि वह चिड़िया को है वो पकड़ ले और उसे अपने पास रख ले। वो इसलिए इस तरह की उससे बातें कर रहा है, ताकि चिड़िया है उसके उसके पिंजरे में फंस सके, या वो जो जतन कर रहा है उसको पकड़ने के, उसके पकड़ में आ सके, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। तो चिड़िया कहती है, जब वो पूछता है कि तुम कितने भाई बहन हो, तो वो कहती है कि हम दो बहनें हैं और एक भाई है। तो पर वह कहता है कि मुझे देर हो रही है, कि मुझे तो देर हो रही है, अब मैं आपकी बात है वो नहीं सुन सकता। फिर पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चिड़िया के मन में पता नहीं क्यों ऐसे संतोष नहीं था कि यह मुझे जाने देगा क्या। वह उसके मन में घबराहट थी, भय था, और वह ऐसे चारों तरफ से ऐसे लग रहा था कि उसे जाल बिछा हुआ और मैं उसमें फंस जाऊंगी। और वह चौकन्नी होकर, यानी एकदम चौकन्नी हो गई वो, और चौकन्नी होकर चारों ओर देख रही थी, कोई मुझे पकड़ तो नहीं रहा, ना या मैं किसी जाल में तो नहीं फंस रही हूँ, ना मैं इस तरीके से वह देख रही थी चारों ओर। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। फिर वो कहती है सेठ से कि मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। तो सेठ ने कहता है कि देर अभी कहाँ हो रही है, अभी तो उजेला है, यानी अभी तो जो अंधेरा नहीं हुआ है, अभी तो रोशनी है। उसे कहता है कि मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने हाल सुनाओ, कि तुम अपने घर का हाल सुनाओ, कि तुम्हारे घर में क्या हालचाल है, कैसे तुम लोग रहते हो, तुम्हारा क्या दिनचर्या है। इस तरीके से बात करके वह उसको अपने जाल में फंसाना चाहता है। तो वो कहते हैं कि तुम चली जाना आराम से अपने घर पे, अभी तो रोशनी है। पक्षी होते हैं वो शाम के समय अपने घर लौटते हैं, तो कह रहे हैं कि तुम अपने घर लौट जाना, लेकिन अभी तो रोशनी है। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो चिड़िया वो कहती है कि सेठ मुझे लगता है, कि मुझे डर लग रहा है कि माँ मेरी दूर है, कि मेरी माँ है वो मेरे से दूर है, और रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी, यानी मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा। रात हो जाने पर क्या होते हैं, पक्षी को थोड़े अपने स्थान पे जाने में दिक्कत आती है, इसीलिए पक्षी शाम के समय अपने घर लौट आते हैं। जैसे शाम के समय जो फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो आपके पापा हैं, ऑफिस जाते हैं, वो शाम के समय घर लौट आते हैं। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, गायें चरने के लिए जाती है, वो शाम को अपने घर लौट आती है। तो वो कह रहे हैं कि जब रात हो जाएगी तो फिर मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा। राह मीन्स होता है रास्ता। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। जैसे ही वो चिड़िया है वो माधवदास से बातें कर रही थी, इतने में उसे ऐसा साहस होता है कि जैसे कठोर स्पर्श, यानी स्पर्श करना यानी किसी को छूना। तो उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। वह चीख